ये कैसे ब्लॉक हो गया? हो सकता है कल टेंशन की वजह से गलती से हाथ लग गया हो। माशाल्लाह। तुम्हारी नजरें तो मोबाइल से हट ही नहीं रही। यहाँ देखो, सच सच बताओ, अजान की कॉल का इंतजार है ना? तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? नहीं आपा, हमारे दरमियान कुछ नहीं है। आप यकीन करिए मेरा। अच्छा है, कुछ होना भी नहीं चाहिए। उससे जितना दूर रहोगी उतना ही बेहतर होगा। बहुत ही मुश्किलों से तुम्हें दोबारा नौकरी मिली है। अब कोई अहमकाना हरकत मत करना। इस बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपा यकीन करिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैं कभी करूंगी। आप जानती हैं ना। मैं जानती हूँ मैं, लेकिन अगर कोई और देखेगा तो वो तो गलत ही समझेगा ना। आपको पता है, हमीद साहब कह रहे थे कि मैं झूठी हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया हुसैन के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि बाप बेटे के बीच में कुछ हो, इसलिए मुझे रेस्टोरेंट वाली बात हमीद साहब से छुपानी पड़ी। ये सब उस खालदा की वजह से हुआ है। बहुत ही मक्कार, बहुत ही जहरीली औरत है वो। कैसी कैसी चालें चली हैं उसने। ये आप क्या कह रही है सफिया आपा? खालदा साहिबा ने क्या किया? ओजान का रेस्टोरेंट उस खालिदा ने खरीदा था धोखे से। उन माँ बेटे में जरा भी फर्क नहीं है। क्या? वो तो ओजान की चची है ना सफिया आपा? सांप है वो, सांप। और पता है ऊपर से क्या कहती हैं वो खालिदा साहिबा? ये तो मैंने ओजान के लिए खरीदा था और उसे सरप्राइज देने वाली थी। मक्कार है बहुत ही वो। यकीन नहीं आ रहा। ओजान कितना अफसुर्दा था अपने रेस्टोरेंट खोने पर। क्या कुछ नहीं झेला उसने? और उसके साथ ये जुल्म करने वाली उसकी अपनी चच्ची निकली। कैसे कर सकती है वो? कैसी चच्ची? हाँ, सांप की खसलत है उनकी। और पता है यहाँ आकर क्या कहती हैं? हाय अम्मी, नायला, मेरी जान। मक्कारी के आंसू बहा रही थी और साथ अपनी अंगूठियां भी दिखा रही थी। हमीद साहब को खुश करना चाहती है और कुछ नहीं। ये जो खालदा है ना, यकीन करो कि शैतान को भी उल्टा जूता पहना दे। मक्कार, नागिन, डस लिया उसने ओजान को। सफिया, जी मलाहत साहिबा। मलाहत बोलो, मलाहत बोलो। मेरे मुंह पर बोलो ना। नागिन थी? कौन? खालदा? तुम मेरी बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मलाहत साहिबा, वो दरअसल मैं उन्हें। खामोश, अपनी बकवास बंद करो। जो मुंह से निकल रहा है कानों से सुन भी रही हो तुम? मक्कार है, नागिन है। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा खालदा ने? हाँ, औजान से उसका क्या ताल्लुक है, बताओ। मैं माजरत चाहती हूँ मलाहत साहिबा, लेकिन मेरा आपको ये बताना मुनासिब नहीं होगा। आप हमीद साहब से ही पूछ लें। मैंने कहा चुप रहो। या तो अभी मुझे सब कुछ बताओ या अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ। ये रहा दरवाजा, चलो निकलो यहाँ से। चलो ये खा लो। अरे कसम से आपने बहुत जहमत की। अगर ना खाऊं तो चलेगा ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें दवा लेनी है। देखो मैंने खुद बनाया है, मेरा दिल मत तोड़ो। क्या मैं खिला दूं? तौबा करें, अब ऐसा भी नहीं है। मैं नखरे नहीं करता। खा के बताना कैसा लगा। आयशा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ख्याल रखा मेरा। आप जानती हैं, आप जिस तरह ख्याल रखती हैं कोई बहन ही ख्याल रख सकती है अपने भाई का। आज से आप मेरी बहन हो। मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई भाई हो, अब से तुम हो। देखते हैं कि तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। तुम्हारे जैसे तो नहीं बनाई है, मगर मेरे हाथ का सूप सबको पसंद आता है। देखते हैं। बताना फिर। ओह, बहुत ही टेस्टी है। कमाल हो गया। क्या डाला है इसमें? रुके, मैं बताता हूँ। जाफरान। बिल्कुल। और कुछ भी देखते हैं।
प्याज की जगह नूडल्स डाले हैं इसमें। और थोड़ा सा लहसुन भी। सही कहा। ओजान, तुम्हारी जायके की पहचान तो लाजवाब है। हाँ, होना भी चाहिए। ये पैशन है मेरा, मगर वाकई बहुत जबरदस्त है, कमाल का टेस्ट है। अगर मैंने दोबारा रेस्टोरेंट खोला तो मेरे साथ काम करेंगी? बिल्कुल खुशी से करूंगी। ठीक है, फिर शोरबे वाला सालन आपके हवाले। वैसे मैं चटनियाँ भी खूब बनाती हूँ। ठीक है, फिर स्टार्टर्स भी आपके हवाले। तय हो गया फिर। भाई कहाँ पर है? आयशा, कौन आया है? खुश आमदीद, प्लीज अंदर आए ना। हमीद, तुम ख्याल रखो इसका, अंदर नहीं आऊंगा मैं। तुम ठीक हो? उजान, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? ठीक हूँ, लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तेरा शुक्र है अल्लाह, लाख शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेहमद, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हाँ, फिर कौन सा चाल चल रहे हो तुम? यास्मीन, ये क्या हो रहा है? लड़की पे मत चिल्लाओ, ये उसका घर है। तुम कौन हो पूछने वाले? मैं यहाँ यास्मीन से मिलने आया था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ? यास्मीन, इस आदमी का यहाँ पर क्या काम है? बताओ, इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? बोलो यास्मीन, बताओ ना, क्या कहा है मैंने तुमसे? हाँ, इस तरह घूरने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, समझ गया। अब तुम यास्मीन को धमका रहे थे, है ना? क्योंकि इसने तुम्हें बेनकाब करने में मेरी मदद की, तुम उसी का बदला लेने आए हो। अब बताओ, तुमने लड़की से क्या कहा? उसकी हालत नजर आ रही है तुम्हें? बस करो यार, एक तुम हो और दूसरा तुम्हारा भाई। चाहते क्या हो? जिंदगी सुकून से गुजारने दो मुझे। वो इतना आसान नहीं है मेहमद साहब। मालूम है, हादसा भी तुमने ही करवाया होगा। तुम ही ने ओजान की जान लेने की कोशिश की। क्या कह रहे हो तुम? कौन सा हादसा? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ऐसा है ना? बिल्कुल, मुझे किसी हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, दुनिया में कहीं पर भी जो आफतें आती हैं वो मेरी वजह से नहीं आती। मैंने बर्फानी तोदे भी नहीं पिघलाए और ना ही आलमी हिद्दत से मेरा कोई ताल्लुक है। दुनिया में बड़े बड़े जलजले भी मेरी वजह से नहीं आते। अब बताओ क्या हुआ ओजान के साथ? ठीक तो है ना वो अब? बिल्कुल। बहुत फिक्र हो रही है ओजान की। फिक्र है मुझे, वो कजन है मेरा। वो तो मेरी अम्मी की हरकतों की वजह से हम में झगड़ा हो गया। वो हमारा खून है, वो मेरा भाई है। बताओ मुझे कहाँ है वो? मुझे देखना है उसे। वो भी अभी जा रहा हूं मैं। मेरा नहीं ख्याल कि ओजान तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता होगा। और हाँ, यास्मीन अकेली नहीं है। आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले सोच लेना। दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है? ये जरा मुश्किल होगा। इस घर का 1 साल का एडवांस किराया मैंने अदा किया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है तुम ठीक हो। ये कैसे हुआ बेटे? एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारा? पता नहीं अम्मी, यानी अचानक से गाड़ी पे से कंट्रोल चला गया था मेरा। अगर ये नाजरी न बताती तो हमें तो पता ही न चलता। तुम्हें कैसे पता चली ये बात? हादसा हमारे मोहल्ले में हुआ था ना, तो पड़ोसियों ने मुझे बताया उस बारे में। यानी तुम्हारी गाड़ी को पहचान लिया था। मैं फौरन तुम्हारे घर दौड़कर चली गई। मुझे लगा तुम्हारी अम्मी को पता होगा। माफ करना प्लीज, बुरा मत मानना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। मैं वाकई खुद भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। यानी जो कुछ भी हुआ अचानक से हो गया। फिर कुछ लोगों ने मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल ले गए फौरन। फिर वहां से उन्होंने उमर भाई को फोन कर दिया। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। हाय,
हाँ, बहुत सोचते हो तुम हमारे बारे में। बाबा, वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? मालूम है तुम्हें वजह इसकी। नायला चलो, अब सब तैयार हो जाओ, चलते हैं। अम्मी, अगर आप जाना चाहें तो चली जाएं। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने का कहा है। यानी ड्राइविंग करना, हिलना जुलना सब कुछ मना है। तो फिर क्या होगा? तुम यहीं रहोगे? ये कैसे होगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगी। ओजान का ख्याल मैं रखूंगी, फिक्र ना करें। अरे नहीं बेटी, तुम्हें तकलीफ होगी, रहने दो। आंटी कैसी तकलीफ? ओजान मेरा भाई है, यानी मुझे कोई मसला नहीं। आप परेशान ना हो, मैं अच्छी तरह इसकी देखभाल कर लूंगी। ये कर रही है मेरी देखभाल। इन्होंने अभी मजेदार सूप बनाया था, लाजवाब था, मगर थोड़ा ठंडा था। गरम कर देती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं तो आप लोगों से पूछना ही भूल गई। क्या आप लोग पियेंगे? नायला जल्दी चलो, उठ जाओ। बेटी मैं रोजे से हूँ, शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। मगर अम्मी, यानी अगर आपको कभी वक्त मिले तो जरूर चखिएगा। यानी असल में मैं पी लेती, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, दिल चाह रहा है मगर। जोया बेटी, तुम आयशा को जहमत ना दो। आंटी इसमें कैसी जहमत? नाजली ठीक है, फिर मैं भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी गरम करके लाती हूँ। नायला, जोया, अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। नायला, अरे यार, हैरत है भाई। अरे क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा अपार्टमेंट जाग गया है। देख लिया ना बेटा, ठीक है, बस अब चलो। जोया ने कहा सूप पिएगी, मैंने सोचा थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। कौन सा सूप नायला? ये चाय सूप पीने का वक्त है क्या? रमजान है और मैं रोजे की हालत में हूँ। चलो चलते हैं। हमीद देखो बेटी, सूप गर्म कर रही है, बुरा लगेगा। तुम गाड़ी में इंतजार करो, हम फौरन आ जाते हैं, ठीक है? जल्दी पीना वरना मैं चला जाऊंगा। यास्मीन, ये क्या कह रहा है? किराया ऐसा दिया है तुम्हारा? देखो उमर, असल में मैं तुम्हें सारी सूरत हाल समझा देता हूँ मेरे अजीज भाई। दरअसल मैंने आयजा से अपना रिश्ता ठीक करने के लिए यास्मीन को ऑफर की थी। चेक दिया था एक छोटा सा। अच्छा, यास्मीन ने वो चेक कैश करवा लिया। इस पर बहुत कर्जा था, ये किराया भी अदा नहीं कर पाई थी अपना, तो इसलिए इसने अपना मफाद चुना। बस इतनी सी बात है उमर। ठीक है, बताओ कितनी रकम दी थी? तो क्या तुम यास्मीन का कर्ज अदा करोगे? बात मत घुमाओ, बताओ। उमर प्लीज। तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। बताओ कितनी रकम दी थी? लाओ। यही तो मैं चाहता हूं। बात सुनो मेरी, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, समझे? तुम आयशा की मोहब्बत, मेरे बाबा का एहतराम या मेरी माँ की शफकत इन पैसों से नहीं खरीद सकते। अब निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। यास्मीन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। मेहमत का दिया हुआ चेक कैसे ले सकती हो? ये सच है मलाहत साहबा, खालदा साहबा ने चाल चली थी। ओजान का रेस्टोरेंट उन्होंने ही छीना था, इसलिए मेरे मुंह से ये सब कुछ निकल गया, वरना मैं क्यों कहती। ओजान के साथ गलत किया उन्होंने। जुमाना, खालिदा को फोन करो। मैं करूं? मेरे पास उनका नंबर नहीं है। सफिया से ले लो ना। मलाहत साहिबा, देखिए आप अपनी दवा लेकर आराम करें, ठीक है?
हामिद साहब आएंगे तो वो बात कर लेंगे। फिर आपको जो भी करना है आप कर लीजिएगा। हाँ, मैं रोजे से हूँ, दवा नहीं ले सकती, इफ्तार के बाद लूंगी। अरे भाई कोई तो फोन करो खालदा को। ठीक है मलाहत साहिबा, मैं करती हूँ। जुमाना उनसे कुछ नहीं कह पाएगी, मैं ही करती हूँ। जिसे करना है करो, बस फोन करो। खालदा यहाँ आनी चाहिए बस। मेरी बात सुनो, कुछ भी हमीद से कहने की हिम्मत हरगिज न करना। अगर ऐसी कोई बकवास की तो जैसे सालों पहले तुम अपनी बहन एलिफ के साथ यहाँ नंगे पैर भाग कर आई थी, वैसे ही धक्के देकर निकलवा दूंगी। अब एलिफ का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? सुबह क्या खाया ये याद नहीं होगा। कभी कहती है मैं रोजे से हूँ, कभी कहती है मुझे खाना दो फौरन। लेकिन माशाल्लाह पुरानी बातें सारी याद हैं। बीमारी की वजह से ऐसा है सफिया आपा, ज्यादा देर बातें याद नहीं रखती, भूल जाती है मलाह साहिबा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सफिया, अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकती तुम। मजबूरन कॉल करनी पड़ेगी उसे। अब ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? बाबा घर चले गए क्या अम्मी? नहीं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो जिद्दी हैं। उन्हें आयशा और उमर भाई पर गुस्सा है। देखिए ओजान किस हालत में है, फिर भी अंदर कदम नहीं रखा। ऐसे मत कहो जोया, बाबा क्या करते वो भी बहुत डर गए थे। ओजान के ठीक होने का पता चला तो चैन मिला है उन्हें। नाजली, जुमाना कैसी है? जुमाना को क्या हुआ? तुम्हें जुमाना से क्या मतलब? अम्मी बस फिक्र हो रही थी, इसमें क्या है? ठीक होगी, यानी ठीक ही होगी शायद। वो दोबारा आपके घर में काम पर लग गई है, इसलिए ठीक ही होगी मेरे ख्याल से। क्या अम्मी ये सच है क्या? वाकई में? हाँ बिल्कुल सच है। मत पूछो, कल तुम्हारी दादी ने हमें बर्बाद कर दिया। जुमाना के घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या करते, मजबूरन उसे दोबारा काम पर रखना पड़ा। एक मिनट, यानी आपको कैसे पता चला कि दादी जान जुमाना के घर पर हैं? फातिमा ने बताया था। असल में तो सफिया को फोन किया था, उससे बात ना हो सकी तो मुझे किया। मैंने वहाँ मलाहत आंटी का नाम सुना तो समझ गई मैं। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। हाँ, वो मैंने सही एक बार मैंने उन्हें दरवाजे के आगे पकड़ लिया था ना। अगर ना पकड़ती तो शायद निकल जाती, तो शायद उसी वक्त ये सब हुआ होगा। लड़कियों सूप तैयार है, चाहे तो किचन में पी ले, नायला आंटी का रोजा है। आ जाएं। वाह आयशा बाजी, इतने थोड़े से वक्त में आपने इतना मजेदार सा बना दिया। लगता है आपके हाथ का छुआ हुआ सब हसीन होता है। आपके हाथ सलामत रहे। मजे से पियो और बैठ जाओ। ठीक हो ना बेटा? हाँ ठीक हूँ। आपने मुझे गौर से देखा है ना अम्मी जान, मेरी नजर से कुछ नहीं छुपता। ऐसी बात नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? जोया बिल्कुल ठीक कह रही है। आयशा बहुत सुलझी हुई लड़की है। जब वो मुझे देखती है ना तो यानी ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों में फितरतन खूबी होती है, यानी भलाई करना, सबको जोड़े रखना, बस यही जादू होता है उनका। वो जादू जुमाना में भी है क्या? देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये खुद ही आप कह रही हैं। लेकिन हाँ सच है, देखे ना वो दादी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। अगर ये जादू नहीं है तो क्या है? मैं ये ले लूं, गरम करके लाती हूँ। आयशा बेटी छोड़ दो इसे, आओ तुम भी बैठो। आयशा आराम से रहो, मैं यहाँ तुम्हारी निगरानी करने या गलती निकालने नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ अपने बेटे को देखने और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। उमर यकीन करो मैंने चेक नहीं लिया। हाँ वो यहाँ आया, मुझे ऑफर दी, कहा कि मेरी तरफ हो जाओ। चेक दिया मगर मैंने नहीं लिया। उसने जबरदस्ती मुझे चेक पकड़ाया और मैंने बैग में रखा ही था।
तो वो चेक गलती से मेरे हाथ से गिर गया। ठीक उसी टाइम मालिक मकान आया। मुझे उसका किराया देना था जो मैंने कई महीनों से नहीं दिया था। उसने जमीन पर पड़ा चेक देखा और उठाकर अपने साथ ले गया और मैं उसे रोक नहीं पाई। यास्मीन, देखो मैं तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेहमद कितना घटिया इंसान है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उमर, तुम पहले ही इतने मसलों में फंसे हुए हो, मैं अपना मसला तुम्हें कैसे बताती? बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यास्मीन, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? क्या कहती तुम्हें? मेरा एक एक्स था, उसने कर्ज ले रखा था और मैंने गलती से उसकी जमानत ले ली थी, ये बताती। मेहमद से मदद लेकर क्या सब कुछ ठीक हो गया? अब तुम उसकी मकरूज हो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, ये सब तुम आयशा को कैसे समझाओगी? यकीनन मुझे समझेगी वो। अच्छा, तुम्हें यकीन है? उस लड़की की माँ कल अपना सारा सामान उठाकर मेहमद के घर चली गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे चेक लेती है। यास्मीन, तुम्हें लगता है आयशा ये सब बर्दाश्त करेगी? अच्छा बस करो, बहुत हो गया। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मालिक मकान ने किया है, यकीन करो मेरा। तो ये मामला तुम खुद साफ करोगी और आयशा को खुद जाकर बताओगी। यहाँ क्या कर रहे हो? आयशा की अम्मी मेरे घर पर है। मुझे पता है मेहमद साहब, कोई नई बात बताओ मुझे। चचा ने कहा था कि उसे घर पे मत रखना, मगर वो बेचारी इतना रोई, इल्तिजा की कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो हम मजबूर हो गए। क्या करते सूरत हाल में हम? अफसोस। और जब उन्होंने माजी की यादों का जिक्र छेड़ा तो किस माजी की बात कर रहे हो तुम मेहमद? यानी चचा और गुलशन साहिबा के दरमियान माजी में ताल्लुक रहा है, ये जानते हो ना? बात सुनो मेरी, मेरे बाबा और गुलशन साहिबा के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है मेहमद। मैं तो वही कह रहा हूं जो उन्होंने बताया मुझे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो बाबा से पूछ लो अपने जाकर। मैं भी इफ्तार के लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ। आपने बिला वजह तकलीफ की खालदा साहिबा। अम्मी जान, अरे रमजान मुबारक हो अम्मी। गुलाब का शरबत और खाना लाई हूँ आपके जायके के मुताबिक। अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? कब से घर में भी नहीं थी आप? जब तक मैंने सुना नहीं था ठीक थी। अम्मी क्या हुआ? क्या बात है? ओजान का रेस्टोरेंट तुमने उससे छीना था क्या? ये सच है खालदा? तो सुन लिया आपने? सुन लिया। अम्मी, मैं यानी औजान की भलाई के लिए माफी चाहती हूँ। किस लिए? आप क्यों माफी मांग रही हो?